फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। टोटल 5 फैक्टर्स हैं: डेंसिटी, मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर और विंड। फर्स्ट वन से शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये आपने लेप्लास के स्पीड ऑफ साउंड में सीखा था। याद रहे, जब किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो बाकियों को कांस्टेंट करेंगे। कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को। ये इनकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इनके मॉलिक्यूलर वेट्स आपको पता हैं, 2 है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट होता है 32। इनकी रेशो बनती है 1:16। तो इससे हमें पता लगा कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा डेंसर है, उसका ज़्यादा वजन है। अब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, अंडर द रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एच या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी अंडर द रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही हम लोग जो जहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखी है इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/16 का स्क्वायर रूट हो तो वो 1/4 बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। जब बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। और अंडर द रूट क्या बन गया, गैमा पी ओवर डेंसिटी ऑफ एच, जो कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/4 वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसको 4 को उस तरफ ले जाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखें, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम थी और हाइड्रोजन की जो स्पीड है साउंड की हाइड्रोजन में वो ज़्यादा आ रही है। तो ये प्रूव हो गया है कि वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, रिजल्टेंटली स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। यानी स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। आपने देखा होगा बारिश के बाद जब मौसम खुशगवार हो जाता है तो आपकी आवाज़ यानी साउंड जल्दी दूर तक जाती है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है। प्रेशर का इफेक्ट, आप बॉयज़ लॉ पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। तो ये तस्वीर समझें कि जब प्रेशर अगर इसमें P1 है और इस टाइम पे वॉल्यूम क्या है V1, अगर प्रेशर चेंज किया जाए, बढ़ाया जाए मिसाल के तौर पे, और इसका प्रेशर हो गया P2, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ओवरऑल P1 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाई V2, ये कांस्टेंट रहते हैं। अब ये T देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो उसको भी इक्वेशन में आना पड़ जाए। ऐसी सूरत में साइंटिस्ट ने एक जनरल गैस कांस्टेंट R ढूंढा। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू RT, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू RT ओवर P। हमें तो इंटरेस्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड में। देखें, डेंसिटी होती है इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, यानी ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर हुआ, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हुई। तो हम उनको यूं इक्वल लिख देते हैं, जहाँ से अब हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे PM ओवर RT। अब इस डेंसिटी की वैल्यू को हम अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब P और P कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर RT ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला अब कुछ इस तरह नज़र आएगा, जिसमें कोई P यानी प्रेशर है ही नहीं, लिहाजा प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर का इफेक्ट एक एग्जांपल से समझें। साउंड की एक ख़ास स्पीड होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो सॉलिड में निग्लिजिबल इंक्रीज़ होगी स्पीड ऑफ साउंड, लिक्विड में भी निग्लिजिबल इंक्रीज़ होगी, जबकि गैस में स्पीड ऑफ साउंड में वेरी लार्ज इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। उसकी एक वजह यह है कि हॉट एयर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे विद मोर काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। और V, अगर V और V नॉट स्पीड हैं एट टेम्परेचर T एंड T नॉट रिस्पेक्टिवली, तो हम लिख सकते हैं V बाई V नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट T बाई T नॉट। अब T नॉट इक्वल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होल केल्विन,
और टी इक्वल है टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होल केल्विन। अब कैलकुलेशंस करते हैं। v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट टी डिवाइड बाई टी नॉट। इनमें टी और टी नॉट की जगह वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होल केल्विन डिवाइड बाई 273 केल्विन। ये 273 केल्विन नीचे क्यों आया है? क्योंकि टी नॉट की वैल्यू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। 0 प्लस 273 273, के आपस में कट गया। और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, रेज टू द पावर 1/2। तो हम इसको अब यूँ लिख देते हैं, वी डिवाइड वी नॉट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट की जगह ब्रैकेट करके ऊपर 1/2 और टी डिवाइड बाई 273 प्लस 273 डिवाइड बाई 273 से 1 आ गया। अब इसको इधर कर लेते हैं 1 को, और इस वाली टर्म को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में हम फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 होल स्क्वायर 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है ये हाफ इधर आ जाएगा, यानी 1 ऊपर और टी नीचे, 2 नीचे। तो v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 2 इंटू 273। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, अच्छा साथ ये वी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 वी नॉट प्लस इधर वी नॉट आ जाएगा, तो वी नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 273 से हमारा आंसर आएगा 546। याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नॉट की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। तो अब v के अंदर हम लोग ये वाला पहला वी नॉट तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, ताकि हम लोगों के पास फ्यूचर में एक इक्वेशन आ जाए जिसमें ओरिजिनल रेफरेंस तो हमारे पास हुआ करे, प्लस अब इसकी जगह वैल्यू डाल देते हैं वी नॉट की 332 और नीचे 546। सॉल्व करेंगे तो वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई टी डिग्री सेंटीग्रेड। लिहाजा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी 0.61 मीटर पर सेकेंड। मिसाल के तौर पे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 332 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? 332 प्लस 0.61 यानी 332.61। विंड का इफेक्ट ये है साउंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। अगर उस वक्त विंड भी चल रही हो जिसकी अपनी स्पीड हो vw और हो भी इन डायरेक्शन ऑफ विंड, तो नेट स्पीड हो जाएगी v प्लस vw। अगर साउंड मूव कर रही हो लेफ्ट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v और विंड चल रही हो विद स्पीड vw अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो नेट स्पीड जिससे साउंड मूव करेगी वो होगी v माइनस vw। इसकी समरी है विंड इन डायरेक्शन ऑफ साउंड v प्लस vw यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, और विंड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ साउंड v माइनस vw यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड।